आइए सुने आज एक और नई और मजेदार कहानी। एक समय की बात है जब बाल हनुमान किष्किंधा के हरे भरे जंगलों में अपने मित्रों के साथ खेलते थे। उनकी असीमित शक्ति और चपलता किसी से छिपी नहीं थी। एक दिन खेलते खेलते वे और उनके मित्र एक ऐसे घने वन में जा पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था। उस वन में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ पौधे भी कुछ अलग से दिख रहे थे। लगता है हम कहीं और आ गए हैं, जामवंत के पुत्र नील ने फुसफुसाया। हनुमान मुस्कुराए, डरते क्यों हो, चलो देखते हैं ये कैसा वन है। जैसे ही वे थोड़ा और अंदर गए उन्हें एक मीठी मोहक सुगंध महसूस हुई। सुगंध उन्हें एक बड़े प्राचीन वृक्ष की ओर खींच रही थी। उस वृक्ष पर सोने जैसे फल लटक रहे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। हनुमान के मित्रों की आंखों में चमक आ गई। कितने सुंदर फल है, एक वानर ने कहा, चलो इन्हें खाते हैं। हनुमान ने उन फलों को देखा। कुछ अजीब था उनमें, इतनी तेज चमक और इतनी मोहक सुगंध। उनके मन में एक संदेह उठा। उनके गुरु सूर्यदेव ने उन्हें सिखाया था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उन्होंने अपने मित्रों को रोका, रुको, मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य फल नहीं है। लेकिन वानर स्वभाव से चंचल होते हैं। एक युवा वानर जिसका नाम ध्रुव था, हनुमान की बात माने बिना एक फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने फल को छुआ, अचानक पूरा वन कांप उठा। वृक्ष की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और फलों से एक गहरा काला धुआं निकलने लगा जिसने पूरे वन को अपनी चपेट में ले लिया। सभी वानर घबरा गए। ध्रुव चिल्लाया, यह क्या हो रहा है। वो धुएं में फंसता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखों से चमक गायब हो रही थी। हनुमान समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी की और ध्रुव को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन धुआं इतना घना था कि देखना मुश्किल हो गया। उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक अदृश्य शक्ति थी जो उन फलों के माध्यम से वानरों को अपनी ओर खींच रही थी। वो शक्ति किसी भी वानर की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती थी और उन्हें अपने वश में कर लेती थी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्हें याद आया कि प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। उन्होंने तुरंत अपने आकार को बड़ा किया और एक तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भरी। पलक झपकते ही वे सूर्य के करीब पहुंच गए और अपनी सारी शक्ति से सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचा। जब वे वापस लौटे तो उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने उस तेज को मायावी वृक्ष की ओर निर्देशित किया। सूर्य के शक्तिशाली प्रकाश के सामने वो काला धुआं तेजी से छटने लगा। मायावी वृक्ष का जादू टूटने लगा और उसके सुनहरे फल भी मुरझाने लगे। धीरे धीरे वन में सामान्य वातावरण लौट आया और ध्रुव भी वापस सामान्य हो गया। सभी वानरों ने राहत की सांस ली और हनुमान की जय जयकार की। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर चमकने वाली चीज या मोहक वस्तु पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।